खामोश इश्क भाग 1। पहली मुलाकात। निशा एक छोटे से गांव में पली बड़ी एक सीधी सादी लड़की थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह उठकर पूजा करना, खेतों में काम करना और शाम को परिवार के साथ समय बिताना। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। वहीं दूसरी ओर शहर का लड़का आर्यन एक स्वतंत्र विचारों वाला युवक था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने दादाजी के गांव आया था। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर गांव की शांति उसे सुकून देती थी। उसे गांव का हर कोना भाने लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसका ध्यान खींचा था तो वह थी निशा। भाग 2। खामोश मुलाकातें। एक दिन आर्यन ने गांव की पगडंडियों पर टहलते हुए निशा को खेतों में काम करते देखा। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान के बावजूद एक मासूम सी मुस्कान थी। आर्यन ने उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा बहुत शर्मीली थी। वह बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी बातों का जवाब देती थी। धीरे धीरे आर्यन और निशा की खामोश मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे दोनों रोज शाम को गांव के तालाब के पास मिलते और बिना कुछ कहे घंटों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। आर्यन को निशा की मासूमियत भा गई थी और निशा को आर्यन की सरलता और विनम्रता ने आकर्षित कर लिया था। भाग 3। प्रेम का इजहार। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था, आर्यन ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आर्यन की आंखों में देखा, जहाँ एक सच्चाई और प्यार की चमक थी। आर्यन ने कहा, निशा, मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गया था कि मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? निशा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ आर्यन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भाग 4। परिवार का विरोध। हालांकि उनका प्यार आसान नहीं था। निशा का परिवार उसकी शादी गांव के ही एक लड़के से करना चाहता था। जब उन्हें निशा और आर्यन के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक शहर के लड़के के साथ जीवन बिताए। आर्यन ने निशा के परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने निशा को धमकी दी कि अगर उसने आर्यन से मिलना बंद नहीं किया तो वे उसे घर से निकाल देंगे। निशा बहुत परेशान थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाग 5। प्यार की जीत। आर्यन ने निशा से कहा, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। मैं तुम्हारे परिवार को जरूर मना लूंगा। निशा ने आर्यन पर भरोसा किया और उसका साथ देने का वादा किया। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों और निशा के परिवार से बात की, उन्हें यकीन दिलाया कि वह निशा को खुश रखेगा और उसके परिवार का सम्मान करेगा। धीरे धीरे निशा का परिवार उसकी सच्चाई और प्यार को समझ गया। उन्होंने आर्यन और निशा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। भाग 6। नई शुरुआत। गांव के मंदिर में धूमधाम से आर्यन और निशा की शादी हुई। पूरे गांव ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। निशा के परिवार ने भी खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। आर्यन और निशा का प्यार अब किसी से छुपा नहीं था। उन्होंने गांव में ही एक छोटा सा घर बनाया, जहां वे दोनों प्यार और विश्वास के साथ एक नया जीवन शुरू कर रहे थे। आर्यन ने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और निशा के साथ मिलकर उसे सफल बनाया। अंतिम भाग। प्यार की अमर कहानी। आर्यन और निशा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है, जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। उनकी कहानी सुनकर हर कोई यकीन करने लगा कि अगर प्यार सच्चा हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। उनका प्यार उनकी खामोश मुलाकातों से लेकर शादी तक हमेशा के लिए अमर हो गया। आर्यन और निशा की कहानी सच्चे प्यार की एक ऐसी मिसाल बन गई जो वर्षों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर और भी बदलाव या विस्तार चाहिए तो मुझे बताइए।